सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बोला भी था कि अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और आप इससे रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करो, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया, तो मैंने सोचा मैं इस पर वीडियो बना देती हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने। ठीक है, सो आज के वीडियो में पूरी हम प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं कि 12th के बाद आप ऐसा कौन सा एग्जाम दो, कौन कौन सा कोर्स करो ताकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ। और मेरे खुद के ब्रदर जो हैं वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वीज़ा कंपनी में, एंड प्रेजेंट टाइम में उनकी सैलरी 2 लाख रुपीज़ पर मंथ है। सो उनकी जर्नी कैसी रही मैं उस बारे में भी आपको बताती हूँ। मेरे भैया कोई IITian नहीं है, उन्होंने IIT नहीं निकाला, उन्होंने NIT नहीं निकाला, उन्होंने प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किया था, और कैसे उन्होंने अपनी आगे की जर्नी कवर की और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने वो स्टोरी भी मैं आपको सुनाऊंगी। ओके, सो आज के वीडियो में पूरी डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पहली बात तो आप ये समझो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता क्या है। क्या इसके लिए सिर्फ इंजीनियरिंग का कोर्स करना होता है या कोई और कोर्स भी कर सकते हैं? क्या इसे बायो वाले या आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं? ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली बात तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या है। देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सीधा सा काम ये होता है कि वेबसाइट डेवलप करना, ऐप डेवलप करना, या उसकी टेस्टिंग करना, या फिर मेंटेनेंस करना, या फिर उसको प्रोग्रामिंग करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये वर्ड्स कॉम्प्लेक्स लग रहे होंगे तो मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। जैसे मान लो यूट्यूब एक ऐप है, आप सब जानते हो यूट्यूब एक ऐप है जिस ऐप पे आप मुझे देख रहे हो प्रेजेंट टाइम में। सो जब आप यूट्यूब ऐप पे टच करते हो तो यूट्यूब ऐसे ओपन होता है। ओपन होने के बाद आपके सामने बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं। तो ये पहला पेज है यूट्यूब का, यानी उस ऐप पे जब आप गए तो पहला पेज क्या खुल करके आता है, यूट्यूब का होम पेज, जिस पे सारी वीडियोस एक किनारे से आपको दिखती हैं, आप स्क्रॉल करते जाते हो। ये यूट्यूब का पहला पेज है। उसके बाद ऊपर सर्च बार रहता है। सर्च बार पे आप क्लिक करते हो, कोई वीडियो टाइप करते हो, या फिर जो भी आपके सामने वीडियो आई है उस पर क्लिक करके आप उसे देखते हो। सो क्लिक करने के बाद एक दूसरा पेज ओपन होता है जिस पे वो वीडियो चलने लगती है। उसके नीचे वीडियो की चीज़ें लिखी होती हैं और उससे रिलेटेड वीडियो फिर नीचे दिखती हैं। सो ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। जब आपने यूट्यूब खोला, खोलने के बाद एक पेज ओपन हुआ, फिर उस पेज से दूसरा पेज ओपन हुआ, फिर यहाँ से अगर दूसरा वीडियो क्लिक करोगे तो तीसरा पेज ओपन होगा। सो ये पेज कैसे ओपन हो रहे हैं, किसी ने तो इसे सेट किया होगा ना कि इस पेज के बाद ये पेज खुलना है, इस पेज के बाद ये पेज खुलना है। वो ऐप डेवलपमेंट वाले करते हैं, जो ऐप्स बनाते हैं। ऐप्स का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशंस। जैसे यूट्यूब ऐप है यानी कि यूट्यूब एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप ऐप है तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है। वो ऐप का फुल फॉर्म एप्लीकेशन होता है, जिसे आप ऐप के नाम से जान रहे हो। सो वो एप्लीकेशन कोई तो बनाया होगा। इस पेज के बाद कौन सा पेज आना है, फिर इस पेज के बाद कौन सा पेज आना है, ये सब प्री डिसाइडेड होता है जब ऐप्स बनाए जाते हैं। सो ये किसका काम है? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम है। और मान लो किसी ने बना दिया तो टेस्टिंग के लिए दूसरे के पास जाता है कि सब कुछ सही से खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो इसके लिए टेस्टर होते हैं। मेरे भैया एक्चुअल में टेस्टर का काम करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं पर वो टेस्टर हैं, यानी कि वेबसाइट्स जो बना के दी गई हैं, ऐप्स जो बना के दिए गए हैं, वो टेस्ट करते हैं कि हर एक स्टेप सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसा तो नहीं है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वापस से उसको सेट किया जाएगा। अच्छा, सेट कैसे किया जाता है? जैसे हम लोग इंग्लिश, हिंदी ये सब लैंग्वेज बोलते हैं, वैसे कंप्यूटर की अपनी एक अलग भाषा होती है। वो हिंदी इंग्लिश नहीं समझता। ठीक है, हिंदी इंग्लिश नहीं समझता। आप कहोगे मैम तो वो तो सब भाषा समझता है, वो बात अलग है। उसकी जो बेसिक लैंग्वेज है जिसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं, वो लैंग्वेज होती है डिफरेंट टाइप्स की, जैसे कि HTML, जावा, ठीक है, C++, पाइथन, ये सब कंप्यूटर की लैंग्वेज होती हैं। अलग अलग लैंग्वेज होती है, जैसे हमारी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू ये सब लैंग्वेज है, वैसे ही कंप्यूटर की भी लैंग्वेज होती है। सो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो इन लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं और इन लैंग्वेज में ही पूरी प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग के थ्रू ही वेबसाइट या ऐप्स बनाते हैं, और एक के बाद दूसरा पेज, दूसरे के बाद तीसरा पेज उसमें खुलता जाता है जिस तरह से उन्होंने सेट किया होता है। बात समझ में आ रही है? ये काम होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का।
और एक कोई बनाता है, दूसरा कोई उसे टेस्ट करता है, तीसरा कोई उसकी मेंटेनेंस का काम करता है और शुरुआत में कोई उसकी प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। सो ये सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं, यानी कि एक वेबसाइट या एक ऐप बनाने में कई लोगों का योगदान होता है, कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का योगदान होता है। आप जान रहे हो प्रेजेंट टाइम में कितने सारे ऐप्स चल रहे हैं, उन सब ऐप्स को किसी ना किसी ने बनाया है, कोई ना कोई उसे टेस्ट कर रहा है, कोई ना कोई उसमें टाइम टू टाइम अपडेट ला रहा है, उसमें मॉडिफाई कर रहा है, उसकी मेंटेनेंस कर रहा है। ये सब कंटिन्यूअसली लोग लगे हुए हैं। आप यूट्यूब में आए दिन कोई ना कोई चेंजेस देखते हो, व्हाट्सएप में आए दिन कोई ना कोई चेंजेस देखते हो। पहले स्टेटस हम लोग लिख के डालते थे, अब फोटो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में स्टेटस पड़ता है। सो ये सब चेंजेस लगातार होते जा रहे हैं। तो ये चेंजेस कौन कर रहा है? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कर रहे हैं, ठीक है। सो आईटी कंपनी बहुत बड़ी है, मतलब इन सब की जो कंपनी है, ये सब काम जहाँ करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उस कंपनीज को हम आईटी कंपनी कहते हैं। तो आईटी कंपनी बहुत सारी है इंडिया में भी और फॉरेन में भी आईटी कंपनीज की भरमार है। और आए दिन ये कंपनीज बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आप जान रहे हो एप्लीकेशन ऐप्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हमेशा कोई ना कोई नए ऐप का आप नाम सुन रहे हो। अभी हाल ही में ब्लिंकिट रिलीज़ हुआ है, फिर इसी तरह से इंस्टामार्ट रिलीज़ हो गया है, जेप्टो रिलीज़ हो गया है। सो ये नई नई वेबसाइट्स, नई नई एप्लीकेशंस बनते जा रहे हैं। कौन बना रहा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इसके पीछे काम कर रहे हैं। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, यहाँ से आपको डिमांड पता चल रही होगी, ठीक है। अब कहोगे मैम आजकल तो एआई, आने वाले समय में एआई आ जाएगा, एआई सब कुछ कर देगा, फिर हमारा क्या काम रहेगा? एआई क्या हमारी जॉब खा जाएगा? इससे रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो एक बार कमेंट कर देना, क्या एआई हमारी जॉब खा जाएगा? तो मैं इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूंगी। मैंने सोचा है इस बारे में बोलने को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का आप काम समझ गए। अब आप ऐसा क्या करो कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सको, वो हम डिस्कस करते हैं। देखो 12th में अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया था, या आप आर्ट से हो या आप कॉमर्स से हो, सभी लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। आप कहोगे मैम हाँ सच्ची में? हाँ बच्चों, सच में आप कोई भी स्ट्रीम से हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। लेकिन मैथ्स वालों के लिए ये चीज़ इजी पड़ती है, बाकी लोगों को आगे चल के थोड़ा मैथ्स पढ़ना पड़ता है, थोड़ी कोडिंग सीखनी पड़ती है, उनके लिए टफ पड़ता है। लेकिन कर सभी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी वाले या आर्ट्स वाले या कॉमर्स वाले नहीं जा सकते। आपकी कोई गलती नहीं है अगर आपने आर्ट्स, कॉमर्स या बायोलॉजी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप इस फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। कौन से कोर्स के थ्रू जा सकते हो, कौन से एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हो, बताती हूँ। देखो 12th के बाद 2 एग्ज़ाम है इसके लिए, एक है जेई मेंस एंड जेई एडवांस, जो कि उसी का अगला पार्ट है, और दूसरा है आपका सीयूईटी। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो जेई मेंस के थ्रू जा सकते हैं और सीयूटी के थ्रू जा सकते हैं, दोनों के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है या आर्ट्स या कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसके लिए सिर्फ सीयूटी का रास्ता खुला है, जेई मेंस का रास्ता नहीं खुला है उसके लिए, ठीक है। सो आप किसी दूसरे स्ट्रीम से हो तो सीयूटी के थ्रू जाना है आपको, और अगर आप मैथ से हो तो सीयूटी और जेई दोनों के थ्रू जा सकते हो, दोनों का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कौन सा कोर्स करना होता है, इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको कौन सा कोर्स मिलता है? सो अगर आप जेई कर रहे हो तो आपको बीटेक मिलता है, और बीटेक आपको कौन से स्ट्रीम से करना होता है, क्योंकि बीटेक बहुत सारे ट्रेड से होता है। बीटेक में आपको सीएस, ईसी या आईटी, यानी कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन तीनों में से कोई एक आपको बीटेक कोर्स करना होता है जो आपको सूटेबल पड़े। सबसे अच्छा होता है कंप्यूटर साइंस। अगर आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। इन तीनों ही फील्ड इसके रिलेवेंट फील्ड हैं, ठीक है। अच्छा, बीटेक नहीं करना चाहते हो, आप कोई और कोर्स करना चाहते हो तो आप बीसीए कर सकते हो, आप बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। पर मैं आपको बता दूं डिप्लोमा कोर्स की अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम है, मतलब उससे आप लाखों की इनकम नहीं जनरेट कर पाओगे, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठाक जनरेट कर लोगे, 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक आप जनरेट कर लोगे। लेकिन डिप्लोमा में बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हायर नहीं करती हैं। मेरा सजेशन होगा या तो आप बीएससी इन कंप्यूटर साइंस करो या बीसीए करो, या सबसे अच्छा है बीटेक करो, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जो आर्ट्स और कॉमर्स और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं वो कौन सा कोर्स कर सकते हैं। तो बच्चों वो बीटेक, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी नहीं कर सकते, वो सिर्फ बीसीए कर सकते हैं और बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, और उसके आगे के मास्टर्स प्रोग्राम कर सकते हैं जैसे कि एमएससी इन कंप्यूटर साइंस या एमसीए। सो इस फील्ड के थ्रू आप आगे चल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो।
सो सारे स्ट्रीम्स वाले बन सकते हैं, लेकिन मैथ्स वालों के लिए डबल अपॉर्चुनिटी है। 2 एग्ज़ाम्स हैं, जेई मेंस एंड आपका सीयूईटी, और इसमें के थ्रू आप बीटेक में भी जा सकते हो। लेकिन जो बायोलॉजी वाले, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले हैं वो बीटेक में नहीं जा सकते, वो बीसीए एंड डिप्लोमा कोर्सेज में जा सकते हैं। बात समझ में आई? अब 12th में कम से कम 45% होना चाहिए। 45% है तो आपको किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा, किसी ना किसी कॉलेज में आपको एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें कितनी फ़ीस लग जाती है कोर्स को करने में। सो अगर आप बीटेक गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो लगभग 50,000 के लगभग आपका सालाना खर्चा आता है। 4 साल का आपका कोर्स होता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो 2 लाख से 3 लाख रुपए सालाना खर्चा आता है, और मतलब 4 साल का अगेन ये कोर्स होता है। अगर आप बीसीए कर रहे हो तो 1 लाख के लगभग का खर्चा आता है साल का। अगर आप बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हो तो भी 1 लाख के लगभग खर्चा आता है साल का। कुछ कॉलेजेस में कम भी है, कुछ कॉलेज में 20-30 हज़ार रुपये भी लगते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज अगर है। लेकिन मैं एवरेज बताऊं तो 1 लाख तक लग जाता है पर ईयर बीसीए और बीएससी कंप्यूटर साइंस में। ये 3-3 साल के कोर्सेज हैं आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके सैलरी कितनी मिलती है इसके बाद। तो जब आप ये कोर्सेज करते हो तो इसके तुरंत बाद अगर आप देखोगे तो तुरंत बाद सैलरी कम है, मतलब 20,000, 25,000 या बहुत हो गया तो 40,000। इससे ज़्यादा जल्दी सैलरी मिलती नहीं है। आईआईटी से आपने कर रखा है तो ठीक ठाक सैलरी हो सकता है मिल जाए, लेकिन अगर आपने किसी नॉर्मल कॉलेज से किया है तो मैक्सिमम सैलरी मैं बता रही हूँ 40,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप कहोगे मैम बस 40,000 तक, 20-40,000 ये तो हम कैसे भी कमा लेंगे, किसी दूसरे कोर्स से भी कमा लेंगे, फिर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही क्यों बने। तो मैं आपको बता दूं इनिशियल सैलरी इतनी है, जैसे ही आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो आपकी सैलरी बूम करके बढ़ती है, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ती है। सबसे ज़्यादा तेज़ी से अगर किसी चीज़ की सैलरी बढ़ती है तो वो है आईटी सेक्टर, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड सेक्टर। जो भी आईटी डिपार्टमेंट की जो भी नौकरियाँ हैं उसमें आप सैलरी का इंक्रीज़ अगर देखोगे तो 30 से 40% तक इंक्रीज़ होती है आपकी सैलरी, ठीक है। यानी 40,000 है तो हो सकता है आप 2 साल बाद आपको सीधा 1 लाख तक की नौकरी मिले, या हो सकता है 80-90 हज़ार तक की आपको नौकरी ऑफर हो। सो बहुत तेज़ी से इसका जो विकास है, इसका जो सैलरी का डुप्लीकेशन प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से होता है। सो 3-4 साल के अंदर अंदर ही, जैसे आपने बीटेक कंप्लीट कर लिया या बीसीए या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कंप्लीट किया, उसके 3-4 साल के अंदर अंदर ही आप 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। इस तरह की आपकी सैलरी बढ़ती है। समझ में आ रही है बात? अब मैं अपने ब्रदर की स्टोरी बता देती हूँ, उन्होंने कैसे क्या किया था। देखो, उन्होंने 12th पास किया, ठीक है, उन्होंने मैथ्स से 12th पास किया था। 12th पास करने के बाद उन्होंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, मतलब जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया, नहीं निकला। फिर उन्होंने दोबारा से जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया, नहीं निकला, तो वो एडवांस भी नहीं दे पाए, है ना। 2 बार मौका मिलता था उस टाइम, सो वो एडवांस भी नहीं दे पाए। उस टाइम यूपीटीयू का भी एग्ज़ाम होता था, सो यूपीटीयू भी उन्होंने दिया, तो यूपीटीयू में मतलब ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे, बहुत अच्छे नहीं आए थे पर ठीक ठाक आ गए थे, जिसके थ्रू उनका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो गया। गाज़ियाबाद में एक बीटेक कॉलेज है, वहाँ पे प्राइवेट बीटेक कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया। ABES करके एक बीटेक कॉलेज है, वहाँ पे उनका एडमिशन हुआ। तो वहाँ से उन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉनिक्स में। ईसी ब्रांच उनको मिली थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, कंप्यूटर साइंस नहीं मिला था, आईटी नहीं मिला था, जो कि अच्छा माना जाता है, लेकिन वो उनको नहीं मिला था, उनको ईसी ब्रांच मिला था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का ब्रांच, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर जो लैंग्वेजेस हैं, वो सब उन्होंने थोड़ा बहुत सीखा। उसके बाद वहाँ से प्लेसमेंट लगी। प्लेसमेंट उन्हें 2 जगह मिल रही थी, एक HCL कंपनी और एक इन्फोसिस में। HCL में सैलरी ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ काम उन्हें शायद पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्होंने इन्फोसिस ज्वाइन किया। इन्फोसिस ज्वाइन करने पे उन्हें मंथली सैलरी 25,000 मिल रही थी, और काम काफ़ी ज़्यादा था, मतलब सुबह से लेकर शाम तक बैठना होता था, काम करना होता था। लेकिन जैसे ही उनकी नौकरी लगी वैसे ही कोविड पीरियड आ गया। सो उनकी नौकरी में ये था कि वो 2 महीने की ट्रेनिंग देंगे, जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, उसके बाद उन्हें ऑफिस आके ज्वाइन करना होगा। तो भैया ने सोचा क्यों ना मैं 2 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग ना घर से आके कर लेता हूँ, घर पे थोड़ा रह लूँगा, उसके बाद तो जॉब करने बाहर हमेशा जाना ही जाना है। सो उन्होंने घर पे आ गए, ठीक है। तो घर पे जैसे ही आए तो तब लॉकडाउन लग गया। वही लॉकडाउन का समय था जब शुरुआत में लॉकडाउन लगा था, आई थिंक 2020 था वो। सो लॉकडाउन लग गया था। सो लॉकडाउन जब लगा तो वो वर्क फ्रॉम होम, उनकी जॉब शिफ्ट हो गई कि अब उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना है, उन्हें ऑफिस नहीं जाना है। सो 2 साल तक उन्होंने कंटिन्यूसली वर्क फ्रॉम होम किया, 2 साल तक वो घर पे ही रहे,
शायद लास्ट में कुछ महीनों के लिए वो गए थे, बाकी पूरा टाइम वो घर पे ही रहे और 2 साल तक उन्होंने 25,000 की नौकरी की। कई लोग मजाक भी उड़ाते थे कि इससे अच्छा तो हमारा बच्चा है वो टीचिंग करके कमा ले रहा है, हमारा बच्चा यहाँ पे टीचर बन गया है, वो 40,000 कमा ले रहा है, आप बीटेक करके 2 लाख रुपए सालाना खर्च करके। उस टाइम भैया का जो फीस लगता था वो 2 लाख के लगभग लगता था। सो 2 लाख खर्च करके आपने बीटेक करवाया, टोटल 8 लाख का खर्चा आया और 25,000 की नौकरी कर रहे हैं। इस तरह बहुत से लोग मजाक भी उड़ाते थे। फिर भैया का ये था कि मतलब इन्फोसिस में बॉन्ड था, कुछ 1 साल या 2 साल का बॉन्ड था, एक्चुअली मुझे याद नहीं है, पर 1 साल या 2 साल का बॉन्ड था। उसके बाद वो दूसरी कंपनी में जा सकते थे। सो उन्होंने वो 2 साल कंप्लीट किए और कई सारी कंपनीज़ में अप्लाई किया और अपना मतलब जो भी रेज्यूम वगैरह था वो बना के उन्होंने अप्लाई किया। और अप्लाई करने के बाद वीज़ा कंपनी में उनका डायरेक्टली सिलेक्शन हुआ और 21 लाख का पैकेज उन्हें मिला। मुझे अभी भी वो दिन याद है। मैं कोचिंग पढ़ाने जा रही थी और मैं भैया से ऐसे मिलने गई, तो भैया ऐसे इमोशनल ऐसे बैठे हुए थे और मैंने कहा क्या हुआ, मुझे देर हो रहा था, तो मैंने कहा क्या हुआ, मतलब कोई दिक्कत है? तो वो बोलते अपना फ़ोन उन्होंने ऐसे दिखाया और बोला कि देखो इसके आगे कितने ज़ीरो लगे हैं। तो मैं काउंट करने लगी, मैंने कहा ये तो 21 लाख है। हमें पहले लगा ना कि 2,10,000 होगा वो, पर फिर से हमने बार बार काउंट किया तो हमें लगा यार ये तो 21 लाख है, 21 लाख का पैकेज लगा है। तो ना मुझे यकीन हो रहा था ना मेरे भैया को यकीन हो रहा था। हम लोग बहुत खुश थे कि सोचो ज़रा 25,000 मंथली सैलरी से 21 लाख रुपए का पैकेज, यानी कि लगभग 1.5 लाख के लगभग उनकी सैलरी थी। सोच सकते हो आप, 1.5 लाख के लगभग सैलरी थी। कट पिट के मतलब टैक्स बहुत कटता है उनका, तो इन हैंड उनकी सैलरी 1,25,000 आती थी, इतना मुझे अच्छे से याद है। और मतलब उनका बैंगलोर में जॉब लगा। तो जब उन्होंने जॉब के लिए एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्ट करने के बाद एडवांस पेमेंट आई थी, मतलब एडवांस उनके लिए आया था 1 लाख रुपीज़ एडवांस में आया था। मतलब जॉब अभी किया भी नहीं, एडवांस में 1 लाख रुपीज़ मिला था ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए। सो वो ट्रैवल करके गए और वहाँ पे उन्होंने काम किया। फिर जो 1 लाख एडवांस मिला था वो नेक्स्ट टाइम कट गया और फिर आगे मंथ से उनको 1,25,000 मंथली सैलरी मिलने लगी। और अभी हाल ही की बात है, कुछ ही महीने पहले की बात है, आई थिंक 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीना या कुछ दिन हुए होंगे, ठीक है। सो उनकी सैलरी इंक्रीज़ हुई है, यानी 2022 में उन्होंने ज्वाइन किया था, अभी 2024 चल रहा है वीज़ा कंपनी में। 2 साल के अंतर्गत उनकी सैलरी इंक्रीज़ होकर अब 2 लाख रुपए पर मंथ हो गई है, ठीक है। सो पहले 1,25,000 इन हैंड आता था, अब 2 लाख रुपए इन हैंड आएगा, मतलब एडिशनल अमाउंट है वो कट पिट के 2 लाख रुपए इन हैंड आएगा, हाथ में 2 लाख रुपए उनकी मंथली सैलरी आएंगी। सो इस तरह से उनकी सैलरी इंक्रीज़ हुई है। सो आप खुद सोच सकते हो, अगर आप इस सेक्टर में मेहनत करते हो, थोड़ा सा समय देते हो, थोड़ा सा पेशेंस दिखाते हो तो काफ़ी अच्छा आप बूम कर सकते हो। हाँ, लेकिन मैं एक बात और इसका नेगेटिव पॉइंट भी बताऊँगी, काम ज़्यादा करना पड़ता है, कंप्यूटर के सामने दिन भर रहना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भैया सुबह मतलब शायद 9 साढ़े 9 बजे उनका काम शुरू होता है और 9 साढ़े 9 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक चलता है, और कभी कभी काम एक्सटेंड करके उन्हें 8-9 बजे तक भी काम करना पड़ता है। सो ये वाला सीन कई बार देखने को मिलता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब कुछ काम नहीं रहता है, लेटे ही रहते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। सो इस बात का आपको ध्यान रहे कि कंप्यूटर के सामने आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और कई बार आपको काम नहीं भी पसंद आ रहा है तो भी करना पड़ेगा, पर 2 लाख सैलरी मिल रही है तो इतना तो कर ही सकते हो, है ना। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट्स में मेंशन करो। और अगर आपको बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और बीसीए के बारे में जानना है कि ये कोर्स क्या है, इसकी डिटेल्स बता दो, तो उसके लिए भी आप कमेंट करो। मैं कोशिश करूँगी आज ही आपको इन दोनों टॉपिक्स पे भी वीडियो मिल जाए, ताकि जो बायोलॉजी, आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी भला हो सके, वो भी अपना मतलब इस फील्ड में कदम रख सकें। सो बीसीए एंड कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस पे आपको वीडियो चाहिए, ज़रूर कमेंट करना। एंड इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है जो कि है साइबर सिक्योरिटी। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना चाहते सो आप बीटेक कोर्स करके साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो। साइबर सिक्योरिटी क्या है, पूरी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है। इसमें भी करियर स्कोप काफ़ी अच्छा है, ये भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही है। लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, वो आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।